हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो क्लास 12 का बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि साल भर तो पास कर ही चुके हैं, बट कुछ बच्चे हैं कि सर हम इंग्लिश जीवन में कभी पढ़े नहीं हैं और क्लास 12 का आप इंग्लिश को किस प्रकार से एग्जाम में बनाएं, क्योंकि समय आपका बहुत ही बीत चुका है। तो आप जो है बोले कि सर अब हम कुछ पढ़े नहीं हैं तो इंग्लिश में क्या करें, क्योंकि इंग्लिश आपका बाबू 100 मार्क्स का होता है। इंग्लिश कितना मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। तो जो इंग्लिश 100 मार्क्स में होता है तो उसमें हमारा जो बिहार बोर्ड है बाबू, जिसमें आपका 50-50 किया। 50-50 का मतलब कि 50 नंबर आपका MCQ यानी जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और 50 नंबर आपका क्या आता है? सब्जेक्टिव आता है। तो सर ऑब्जेक्टिव तो राम भरोसे तो मार देंगे, ठीक है, क्योंकि सब बच्चा कहता है कि सर ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होता। सही बात है, इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है सब्जेक्टिव की, कि सर हम सब्जेक्टिव किस प्रकार से लिखें ताकि हमारा नंबर जो बोर्ड एग्जाम में कि बेहतर से बेहतर आ जाए। तो हम लोग यही देखेंगे इस वीडियो में कि जो है सब्जेक्टिव में हम लोग को क्या क्या बनाना है। काहे कि बहुत से बच्चा जो है पढ़ता तो बहुत है, बट एग्जाम में जाएगा कुछ और चीज़ लिख के आता है, बोलता है कि सर हम पूरा कॉपी भर का है। तो बोर्ड एग्जाम में पता है लेखन का बिहार बोर्ड का एक माइंड में घुसा हुआ है कि कॉपी हम जितना भरेंगे उतना नंबर देता है। ये गलत सोचिए, ठीक है, क्योंकि कॉपी केवल भरने से नहीं होता है। कॉपी अगर आप 12 पेज भी उसका सटीक आंसर एक आप लिख कर देते हैं तो आपका जो है बेहतर क्या करेगा, तो बेहतर से नंबर देगा। अब देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की जो फिर क्या क्या इसमें जो हम लोग को बनाना रहता है वहाँ पे, ये सब जितना जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। देखिएगा, सब्जेक्टिव में आपका जो है सेक्शन ए में तो ऑब्जेक्टिव रहता है, सेक्शन बी में आपको रहता है जो सब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चनों की संख्या टोटल अगर बात की जाए बाबू तो 7 रहता है। कितना रहता है बाबू? 7 रहता है। 7 में से आपको ध्यान देना कि बनाना कौन कौन सा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझना कि बनाना क्या क्या है सब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिएगा। पहला अगर हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं तो ये राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 से 200 वर्ड में, यानी कि हमको एक ऐसे लिखने के लिए आता है जो कि 150 से 200 वर्ड में आता है। कितना 100 वर्ड में? 150 से 200 वर्ड में। अब बोलिएगा कि सर इंग्लिश तो पढ़े नहीं है आप, सर 150 से 200 वर्ड हम लिखेंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो ये आता है कि सर जीवन में कई एप्लीकेशन तो लिखवे ना कर लिए है, तो ऐसे हम लोग को कहाँ से लिखा जाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, ऐसे भी लिखने आ जाएगा। बहुत सा बच्चा जो है ऐसे कहीं से मिल भी गया तो चोरी करके छाप देता है, लेकिन ऐसे में वैसे नंबर नहीं देता है छोटू। ऐसे एक लिखने का कला होती है सीक्वेंस तरीका से, वो हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ऐसे आप जो है किस तरीका से लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, आपको सबसे पहला क्या बनाना, वहाँ पर जाएगा तो ऐसे बना के आना है। क्या बना के आना? ऐसे। ऐसे में आपको जो याद क्या करना है, तो याद आपको 2-3 याद रखना, ज़्यादा नहीं। पहला आपको याद रखना है कि अपना माय फेवरेट खेल जो है स्पोर्ट्स के बारे में, और एक आपका जो है फेस्टिवल के बारे में बस केवल याद कर लीजिएगा, और तीसरा पॉपुलेशन। बस इन 3 चीज़ के बाद जो आपको फालतू पढ़ने की ज़रूरी नहीं, इससे उससे आपको 8 नंबर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है कि एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग 1 into 4, यानी कि एक गो जो है आपका 4 गो में से एक गो क्या चीज करना रहता है? एक्सप्लेन करने के लिए रहता है। तो एक्सप्लेन करने में कोई हार्ड नहीं है छोटू, एक्सप्लेन एकदम आसान से कर सकते हैं। क्या सर बिना पढ़े? हाँ, तो बिना पढ़े भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो एक्सप्लेन करना सही तरीका से आना चाहिए। आया समझ में? एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएं कि एक्सप्लेन किस तरीके से करते हैं। इसमें बस केवल आपको यही बता रहे हैं कि आपको इंग्लिश में क्या क्या बनाना है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बनाना है ऐसे, दूसरा आपको बनाना रहता है एक्सप्लेन करने के लिए। क्या करने के लिए बाबू? एक्सप्लेन करने के लिए। देखिएगा, उसके बाद फिर आता है जो तीसरा प्रश्न आता है डिस्क्रिप्टिव में, यह भी आपका क्या चीज रहता है? एक्सप्लेन। क्योंकि आपका बुक जो है इंग्लिश का 12th का बुक 2 होता है, तो दोनों बुक में से जो है क्या करने के लिए देता है? तो एक्सप्लेन करने के लिए देता है। तो अगर बात की जाए तो 103 में भी क्या चाहिए? एक्सप्लेन है। उसके बाद 104, अब 104 में पता है बहुत सा बच्चा कन्फ्यूज होता है क्योंकि 103 तक तो बना लेगा, 104 में चाहे 2 चीज़ देता है। एक तो दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू स्पेंड द पूजा हॉलीडे टुगेदर। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि लेटर लिखना है जो है किसके पास? अपने दोस्त के पास, जिस दोस्त का नाम क्या है? तो पूजा, कि हॉलीडे के लिए क्या चीज़ करना चाहते हैं? कहीं जाना चाहती है, तो उसके लिए। और एक और दिया हुआ रहता है आपको नीचे में और करके, जिसमें रहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर
आस्किंग हिम टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लास फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि यहाँ पे एक आवेदन पत्र लिखना है क्लास टीचर से कि हमें जो है एक्स्ट्रा क्लास मैथ के लिए रखी जाए। तो यहाँ पे पता है बच्चा क्या करेगा कि पहला देखा कि चलो ये वाला, तो यही पकड़ के लिख देगा टू द प्रिंसिपल मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुल आई बेग टू से दैट माई नेम, इससे भर देता नहीं। यहाँ पे आपको दो चीज़ को बहुत बड़ा ध्यान से देखना है। पहले आपको ध्यान देना बाबू कि आप 12 में तो आपको कभी भी लेटर नहीं लिखना है, क्योंकि आप कितना भी आप बेटर से बेटर अगर आप लेटर लिखते हैं तो बिहार बोर्ड आपको लेटर में 5 में 5 नहीं दे सकता है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि लेटर आपसे कभी भी एक बेहतर तरीका से लेटर लिखाएगा ही नहीं। तो सर क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आराम से जो है इस लेटर को छोड़ के आपको एप्लीकेशन बनाना है। क्या बनाना है एप्लीकेशन? तो क्या सर एप्लीकेशन में 5 में 5 देता है? तो हाँ प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन में आपको याद रखना कि जो 5 में 5 आपको एप्लीकेशन में दे देता है, लेकिन आपको लेटर में नहीं देगा। ऐसे में अब बोलेगा सर एप्लीकेशन लिखा कैसे जाता है, तो उसके लिए जो वीडियो डाला गया है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं कि आप एप्लीकेशन किस तरीके से। बस एप्लीकेशन भी एकदम आसान होता है बाबू इंग्लिश में, ठीक ना, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना सेवा में श्रीमान, उसी प्रकार से इंग्लिश में तो होगा नहीं, बस सर तो वहाँ पर होता है टू द प्रिंसिपल, ठीक ना। चलिए देखिए, तो यानी 104 तक समझ गए। अब उसके बाद देखिए और आपको फिर क्या बनाना है। उसके बाद 105 क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो 5 डिस्क्रिप्शन बी का कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में। ये आपको जो है 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। कितना नंबर का आता है बाबू? 2-2 नंबर का आता है, ठीक है। ये आपको हर हर में बनाना रहता है। अब सर इसको हम जानते नहीं तो इसको पता है क्या करना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, यानी कि मॉडर्न सभ्यता के आधार पे महात्मा गांधी के बारे में। तो मॉडर्न सभ्यता के बारे में बात की जाए तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़े होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो उसका कोई एक टॉपिक को उठाकर यहाँ पे आपको लिख देना है। आया समझ में? उससे क्या होता है कि उससे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप उसका अगर आंसर सही भी नहीं देते हैं, गलत भी देते हैं, लेकिन बशर्ते उसी से अगर आप रिलेटेड लिखते हैं तो 2 नंबर नहीं तो बशर्ते 1 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम देता है। क्यों? क्योंकि जानता है बिहार बोर्ड वाला कि हमारे जो बच्चे हैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। क्लियर हो गया होगा? उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपका 106 में सबसे बड़ा दिक्कत होता है। ध्यान दिए 106 में आपको कुल जो फिर दिया हुआ रहेगा बाबू ई तक एफ तक रहता है। कितना तक रहता है? एफ तक रहता है। देखिएगा 106 में अगर बात की जाए प्यारे बच्चों तो 106 में कितना रहता है? 6 रहता है। 6 में से आपको बनाना कितना रहता है? तो 3 है ना, कि 3 × 5, यानी कि एक आपका क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है। तो पता है कुछ जो ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर होते हैं, वो सीधा पता है देखेंगे कि राइट द समरी, अगर 2-4 वर्ड जानते हैं तो सीधा कॉपी उठाएगा और लिखेगा दम क्या दम हेडिंग डालेगा स्नेक एनिपी था, करेगा समरी लिखना शुरू कर देता है। बट आपको वहाँ पे गलती ही नहीं करना बाबू कि अगर आप समरी जानते भी हैं, अगर पूरा अगर याद है तभी आप इसको छेड़िएगा। अगर आपको पूरा याद नहीं है तो इसको छेड़ना ही नहीं है, यानी कि ये वाला समरी और ये वाला समरी को क्या कर देना है सर? तो काट देना है। यानी कि आपको दोनों समरी में से एक भी समरी नहीं बनाना है, ठीक है। तो सर बनाएंगे क्या? तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी में सीधा आ जाना है। ऑप्शन नंबर सी में आपको एक पूछा जाता है ओल्ड इंग्लिश, या तो शॉर्ट नोवेल स्टोरी, या तो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर। इसमें भी आपको क्या बनाना है? इसमें भी 6 का सी में केवल एक ही बनाना रहता है। या तो आपसे ओल्ड इंग्लिश पूछेगा, या तो आपसे मॉडर्न इंग्लिश पूछेगा, या तो आपसे क्या पूछेगा? तो मेडिवल इंग्लिश पूछता है। यानी कि आपको बस यही 3 को याद करना है बाबू, समरी याद करने की आपको जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ, अब ध्यान दीजिए, यानी कि 6 में से सर कितना बनाना है? तो एक आपको ऑप्शन नंबर सी बनाना है। क्या बनाना है? सी बनाना है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपको डी बनाना है, यानी कि मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाना है। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग सर बनाएंगे कितना हम लोग? तो देखिएगा मैच ऑफ द फॉलोइंग प्यारे बच्चों आपको 2 बनाना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग कितना बनाना रहता है? 2 रहता है। और बहुत से ऐसे कुछ जो खरखान बच्चे होते हैं, पता है वो क्या करेंगे? वो सीधा कहें कि भाई तुम बनाओ कुछ और, हम तो तेज बच्चा है या हम कुछ ही बनेवा, हम बनेवा ट्रांसलेशन, ठीक ना। बट आपको वहाँ पे देखना है कि बगल में ट्रांसलेशन बना रहा है तो तुम भी पकड़ के लगड़ मत जाना बनाने के लिए, नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन बाबू कोई आसान सा ट्रांसलेशन नहीं देता आपको। बोर्ड में ट्रांसलेशन थोड़ा सा हार्डर्स देता है।
तो इससे बेहतर है कि हम क्यों नहीं इसको हम इग्नोर करके चले, हम क्यों नहीं इसको क्या चीज़ करते हैं, इग्नोर करते। आपको बस दो चीज़ करना है कि पहला आपको बनाना है शॉर्ट नोट में मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, बस ये सब। उसके बाद आपको दूसरा जो प्रश्न बनाना है मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाना है, क्योंकि आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दो को देता है, आपका बुक 1 से देता है और बुक 2 से देता है। यानी कि आपको कितना, तो यार एक नंबर आपको 2 को जो है क्या बनाना है, तो 2 को आपको जो बनाना होता है मैच ऑफ द क्या, तो फॉलोइंग बनाना रहता है। उसके बाद एक और क्या बनाना है, तो आपको एक और जो बनाना है प्यारे बच्चों, शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। अगर आप बनाइएगा बाबू तो आपको 5 दूना 10 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि मिलाने वाला में तो जल्दी गलत होता नहीं, क्योंकि मिलाने वाला अगर आप कीजिएगा तो क्या है कि आपको बोर्ड वाला 5 में 5 देगा। अगर आप गलती से ट्रांसलेशन बनाए, आप ज़्यादा तेज हैं और तो बाबू ज़रूरी है कि हमारे सब सही हो जाएगा, एक आध का ज़रूरी है कि गलत ही हो जाएगा, तो क्या अब फालतू का आपका 1 नंबर कट जाएगा। उससे बेहतर है कि ट्रांसलेशन को हम इग्नोर करके क्या बना दें, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग बना दें। आया समझ में। 6 में आपको इसे ध्यान देना कि जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है इसमें टोटल 6 रहता है, जिसमें आपको मात्र ओनली फॉर 3 क्वेश्चन बनाना रहता है। 3 में आपको समरी को टच नहीं करना है, ना तो आपको ट्रांसलेशन को टच करना है, ये 2 चीज़ को आपको एकदम टच नहीं करना है। आपको टच क्या करना है, तो 2 जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग और एक आपको टच करना है शॉर्ट्स नोट्स। क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद आपका लास्ट समझिएगा, देखिए उसके बाद आता है 107। 107 में आता है बाबा पैसेज। बहुत सा बच्चा बचपन से ही पैसेज को पढ़ता है, लेकिन पता है गलत तरीका से बताता है। अब बोलिए कैसे सर, सीधा बच्चा यहाँ पे खोजेगा व्हाट इज मानसून, मानसून क्या है, सीधा यहाँ से देखा है कि जहाँ से मानसून वर्ड मिला यहाँ से पकड़ के छाप देता है। बट पैसेज वैसे नहीं बनाया जाता है। पैसेज बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों, कि जितना जो छोटे वर्ड हैं, ये जो देख रहे हैं ना, द मानसून इज, सब वर्ड को पहले काउंट की जाती है। काउंट करने के बाद आपको 1 2 3 4 को दिया है, चारों को क्या किया जाता है, फिर 4 से डिवाइड की जाती है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपको रिमाइंडर मिलेगा, उसी रिमाइंडर के आधार पे आपको खोजना है इसमें। जैसे बोला है सर कि व्हाट इज मानसून, यानी कि मानसून क्या होता है। तो अब यहाँ पे मत देखना कि द मानसून से पकड़ के कुछ बच्चा है जो यहाँ तक छाप देता, नहीं, आपको यहाँ तक नहीं छापना, क्योंकि बाबू आपसे 1 नंबर में पूछा गया है। यानी मानसून के कि मानसून क्या, तो यहाँ पे अगर पढ़ जाएगा तो क्या है कि द मानसून इज अ सीजनल विंड पैटर्न, बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं भरना, क्योंकि 1 नंबर है। हमसे केवल पूछा है व्हाट इज मानसून क्या आता है, तो बस हमें केवल मानसून का जवाब देना है। ये नहीं कि बोलिएगा सर इतना ही काहे लिखे, हम यहाँ तक लिख दें, यहाँ तक पॉइंट है तो नहीं, आपको पॉइंट पर नहीं चलना। आपसे क्या क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को आपको क्या देना बच्चों, जवाब देना है। आया समझ में। तो आपको जो है इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप उस तरीक़ा से अगर आप सब्जेक्टिव अगर बनाते हैं तो आपको जो है बेहतर हम कह सकते हैं कि आपको सब्जेक्टिव में जो है एक आप बेहतर 40-50 में से बात की जाए तो 40 प्लस ला सकते हैं। अगर हम जिस प्रकार से बताएं उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो बेहतर है। और बाकी सर अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव में खुद से आपको करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में आप कुछ नहीं कीजिए, ऑब्जेक्टिव में बस केवल 2020 से 2025 का क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसको बस रट जाइए, क्योंकि इंग्लिश का एक बहुत खतरनाक नियम कहता है कि मात्र 5 साल का, कितना साल का, 5 साल का क्वेश्चन बैंक उठाइए, पूरा जितना जो ऑब्जेक्टिव पूछा है उसको बस केवल पढ़ जाइए। बाकी फलना टीचर महाकुंभ ला रहा है, रामबाण ला रहा है, ये सब आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आपका टाइम व्यर्थ है। टाइम को अभी आपको क्या करना है, मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए बस क्वेश्चन बैंक उठाइए इंग्लिश का, अब 5 साल का जो है आपको MCQ कर लेना, बस उससे आप ज़्यादा नहीं कीजिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम में जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा एक बेहतर तैयारी, और नहीं तो महाकुंभ के चक्कर में रहेगा, रामबाण के चक्कर में रहेगा, तो बाबू इसी ही रह जाएगा। ठीक है, बाकी फिर बाबू मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल सभी को।